अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं। और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से अल्लाह ताला की एक नेमत है माल। माल अल्लाह ताला की नेमत है और अल्लाह ताला की तरफ से बंदे का बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। अल्लाह ताला ने माल को कुरान मजीद में फ़ज़ल कहा है अपना। अल्लाह ताला ने माल को खैर कहा है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बेशक इंसान खैर की मोहब्बत में बहुत शदीद है। अल्लाह ताला ने माल को अपना फ़ज़ल कहा है। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, जिनको अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से नवाजा है वो बख़ीली को अपने लिए अच्छा ना समझें। माल फ़ी नफ़्सिही नेमत है, पर नेमत, हर नेमत अपने आप में इम्तिहान भी होती है, फितना भी होती है। अल्लाह ताला नेमत दे करके बंदे को आज़माता है। एक आज़माइश तो ये होती है कि बंदा नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि नहीं करता है। दूसरी आज़माइश ये होती है कि उस नेमत में अल्लाह ताला ने जो हुकूक रखे हैं वो हुकूक अदा करता है कि नहीं करता है, उस नेमत के हासिल करने में और उसके खर्च करने में। जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने रखी हैं, जो हुदूद अल्लाह ने रखे हैं, उन हुदूद की पासदारी करता है कि नहीं करता है। तो माल नेमत है, पर माल बहुत बड़ी आजमाइश भी है। कितनी बड़ी आजमाइश है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फ़ितना व फ़ितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत का एक फ़ितना है। मेरी उम्मत का फ़ितना क्या है? माल। मेरी उम्मत का फ़ितना यानी मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा और सबसे शदीद जो आजमाइश होगी वो किसमें होगी? माल में होगी। ये आजमाइश इतनी शदीद होगी कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी होंगे जो महज माल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। नमाज रोज़े में कामयाब हो जाएंगे, पर माली लेन देन में ऐसी गड़बड़ी की होगी कि माल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। एक हदीस में आता है ना, अल्लाह के नबी ने पूछा सहाबा से अतदरून अमल मुफलिस, जानते हो मुफलिस किसको कहते हैं? सहाबा ने कहा मुफलिस और गरीब वो आदमी है जिसके पास मालो दौलत ना हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा बेसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, नमाज़ें लेकर के आएगा। ये नमाज में कामयाब हो जाएगा, 5 वक्ता नमाजी होगा। व सियामिन, रोज़े लेकर के आएगा। व ज़कातिन, ज़कात देने वाला भी होगा। लेकिन आगे क्या होगा? याती क़दशत महाज़ा, किसी को गाली दी होगी। व क़ज़फ़ हाज़ा, किसी पर तोहमत लगाई होगी। व अकल माल हाज़ा, किसी का माल खाया होगा। व सफ़क दम हाज़ा, किसी का खून बहाया होगा। माल खाया होगा, माल की वजह से जहन्नम में चला जाएगा। नमाज रोज़े में कामयाब हो जाएगा, माल में आकर के फंस जाएगा। और मैं तो भाई ये सोचता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के पस मंज़र में सिर्फ़ विरासत की तक़सीम और जहेज़ में लोग कितने फंस जाएंगे। हाँ, यानी आपके कलकत्ता का नहीं पता, लेकिन उमूमी मुशाहदा ये है कि 80% हमारे यहाँ पे विरासत शरीयत के एतबार से तक़सीम नहीं होती। हाँ, और जहेज़ कितना आम है। तो इस जहेज़ और विरासत में कितने फंसेंगे। और दो दूसरे मसाइल वो अपनी जगह पर हैं। तो माल का फ़ितना बहुत शदीद फ़ितना है। अपने आप को माल के फ़ितने से बचा करके रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे क़यामत के करीब जो ज़माना आएगा उसके लिए पेशन गोई फरमाई है कि हराम इतना आम हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अख़ज़ मिनल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। लोगों पे एक दौर ऐसा आएगा, आदमी माल कमाते हुए सोचेगा नहीं ये माल हलाल है कि हराम, और हम अपनी आँखों से वो दौर देख रहे हैं। बड़ी तादाद तो ऐसे लोगों की जिनको कोई फ़िक्र ही नहीं, हलाल है हराम है पता है, वो खाए जा रहे हैं। अच्छा, अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो हलाल खाना चाहते हैं पर इल्म नहीं हासिल करते, तो लाइल्मी में हराम खा रहे होते। भाई जिसको हराम की कोई फ़िक्र ही नहीं है उसका मसला तो अलग है, उसको तो डराया जाएगा। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे दीनदार लोगों की है जो हराम खा रही होती है, उसको पता ही नहीं होता कि हराम खा रही है।
क्योंकि जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हलाल व हराम की, बुयू से मुताल्लिक, कारोबार से मुताल्लिक, तिजारत से मुताल्लिक, वो लोगों के पास नहीं होती है। लोगों को पता नहीं होता हलाल तिजारत हराम तिजारत होती क्या है, और ये अपने आप में हराम है। बग़ैर इल्म के कारोबार करना हराम है। हज़रत उमर कहा करते थे ला यबीउ फ़ी सूक़िना इल्ला मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, हमारे बाज़ार में वही आदमी कारोबार करने के लिए आए जिसके अंदर दीन की समझ हो। हमारे यहाँ कारोबार करता है आदमी, हलाल हराम की परवाह ही नहीं करता है, सीखता ही नहीं हलाल क्या है हराम क्या है, हराम खा रहा होता है आराम से। हालांकि वाजिब है कोई भी काम करने से पहले उसका शरई हुक्म मालूम करना। फ़िक़्ह का उसूल है ला यजूज़ुल इक़दाम अलल फ़िअल हत्ता यारिफ़ हुक्म अल्लाह फ़ीह, किसी भी काम के करते हुए, इक़दाम करते हुए वाजिब है कि पहले उसका हुक्म शरीयत में क्या है मालूम कर लो। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे माशरे में बहुत सारे लोग तिजारत में बहुत सारे हराम कामों में मुलव्विस हैं। बहुत सारी ख़वातीन लेन देन करते हुए हराम तिजारत और हराम कारोबार में मुलव्विस हो जाती हैं, उनको पता नहीं होता क्योंकि उनके यहाँ इल्म की कमी होती है। तो इसलिए मैंने आज के दर्स का जो मौजू मुंतखब किया है वह है तिजारत की बाज़ हराम शक्लें। जदीद तिजारत में बहुत सारी चीज़ें जो हराम पाई जाती हैं, मैं इंशाअल्लाह उनकी कुछ निशानदही करूँगा। अब उसके लिए कुछ उसूल पहले हमको समझ, कोई तिजारत जो है वो हलाल कब होती है और किसी तिजारत के लिए ट्रांजैक्शन के लिए हलाल होने की शर्तें क्या है वो पहले हम समझ लें। एक उसूल तो ये याद रखें कारोबार में कि हर तरह का ट्रांजैक्शन हलाल है जब तक उसके हराम होने की दलील न मिल जाए, है ना। जैसे इबादत में क्या है, हर तरह की इबादत हराम है जब तक के अल्लाह के नबी से उसके जायज़ होने का सबूत ना मिल जाए, है ना। कोई भी इबादत आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। इबादत जब आप करेंगे तो आपको उसके हलाल होने की दलील देनी पड़ेगी। पर तिजारत अगर करेंगे तो हर तिजारत हलाल है असलन, हर तरह से आप कारोबार कर सकते हैं जब तक कि उस कारोबार के हराम होने की दलील न मिल जाए। अब किसी भी कारोबार के बै के हलाल होने की कुछ शर्तें हैं, बुनियादी तौर पे 7 शर्तें हैं। जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, लेन देन आप करते हैं, कोई सामान ख़रीदते या बेचते हैं, तो वो कारोबार हलाल हो उसके लिए बुनियादी तौर पे 7 शर्तें हैं उसकी। हाँ, लिख लेंगे अगर मोबाइल में तो ज़्यादा बेहतर होगा, याद रहेगा, या ऐसे ही याद रखने तो कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन उस वक्त हलाल होगा जब दोनों तरफ के लोग राज़ी हों। बेचने वाला और ख़रीदने वाला राज़ी होगा तभी वो ट्रांजैक्शन हलाल होगा। दोनों में से किसी एक की भी रज़ा अगर नहीं है तो वो कारोबार हलाल नहीं है, वो लेन देन हलाल नहीं है, वो माली मामला हलाल नहीं है। अब इसमें चोरी, डाका ज़नी, ये सारी चीज़ें आ गई। जहेज़ भी एक तरह से इसी के अंदर आ गया, क्योंकि जहेज़ देने वाला गरचे जहेज़ दे रहा होता है पर वो अपनी दिल की खुशी से नहीं दे रहा होता है, उसको मजबूर किया जाता है तो वो दे रहा होता है, उससे डिमांड की जाती है तो अपनी बच्ची का निकाह करने के लिए मजबूरन उसको देना पड़ता है। तो पहली चीज़ क्या है, तराज़ी, रज़ामंदी, दोनों तरफ से लोग राज़ी होना चाहिए। जबरन आप किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लें शरअन हलाल नहीं है, या आप किसी की कोई सामान जबरन उससे ख़रीद लें पैसा थोड़ा सा दे करके, तो ये हलाल नहीं है। सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन के सही होने के लिए पहली शर्त है दोनों तरफ की रज़ामंदी, इसको तराज़ी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ़ रज़ामंदी से कोई भी कारोबार हलाल नहीं हो जाता। बाज़ लोग समझते हैं भाई दोनों तरफ से लोग राज़ी हैं तो ये हराम कैसे हो गया। भाई रज़ामंदी के साथ साथ और भी शर्तें, मसलन बाज़ मरतबा सूदी कारोबार कर रहे होते हैं, एक आदमी सूद पर लेन देन कर रहा है, उसको मना करो तो वो बोलता है मैं भी राज़ी हूँ, वो भी राज़ी, उसको फ़ायदा मुझको फ़ायदा, तो शरीयत में क्यों हराम है। तो रज़ामंदी एक शर्त है पर सिर्फ रज़ामंदी शर्त नहीं है, रज़ामंदी के अलावा भी शर्तें। पहली चीज़ है तराज़ी, रज़ामंदी। दूसरी चीज़ क्या है, जो बेचने वाला है ख़रीदने वाला है दोनों ऐसे हों कि उनका तसर्रुफ़ हलाल हो, वो माल में तसर्रुफ़ करने का हक़ रखते हों। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सामान ना बेच सकते हैं ना ख़रीद सकते हैं, तो ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चा है, बच्चा जो है वो अपना सामान बेच ख़रीद नहीं सकता, छोटी मोटी टॉफ़ी है, हलवा है, ख़रीद सकता है। पर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके बाप का इंतकाल हो गया। अब बाप का इंतकाल हो गया तो प्रॉपर्टी किसकी, बच्चे की मिल्कियत हो गई ना। पर क्या बच्चा अब कोई उसको 10 रुपया दे के बोले बेटा तुम्हारा ये घर मैंने ख़रीद लिया 10 रुपये में और ख़रीद ले, तो जायज़ होगा? नहीं जायज़ होगा। क्यों जायज़ नहीं होगा? क्योंकि ये बच्चा एलिजिबल नहीं है अभी, यानी बेचने और ख़रीदने वाले का एलिजिबल होना ज़रूरी है, अहल होना ज़रूरी है, उसके अंदर अहलियत होनी चाहिए बेचने और ख़रीदने की। इसी तरह कोई पागल आदमी है, अब वो पागल आदमी किसी दुकान पे बैठ गया अपने अब्बा की,
हाँ, और वो छोटी मोटी चीज़ों में नहीं, छोटी मोटी चीज़ें खरीद बेच सकता है, लेकिन कोई बड़ी ट्रांजैक्शन वो नहीं कर सकता। हाँ, तो दोनों तरफ के लोग जो हैं वो एलिजिबल होने चाहिए खरीदने और बेचने के लिए। तीसरी चीज़ क्या है, बेचने वाला और ख़रीदने वाला ये दोनों मालिक होने चाहिए। जो मैं बेच रहा हूँ, जो मैं ख़रीद रहा हूँ, सामान का मालिक हो, या तो मालिक हो या तो मालिक के कायम मकाम हो। यानी जैसे मोबाइल में बेच रहा हूँ तो अव्वलन तो या तो मेरी मिल्कियत में होना चाहिए ये मोबाइल, या मालिक के कायम मकाम हो, मतलब खुद तो मालिक नहीं है पर मालिक की तरफ से उसको इख्तियार हो बेचने का। अब वो कौन कौन कायम मकाम होता है? पहला कायम मकाम होता है वसी। वसी का मतलब जिसको मैंने वसीयत कर दी कि मेरे बाद तुम, मेरे तरफ से तुम बेच देना, तो वसी। दूसरा वली, वली यानी गार्जियन। जैसे बच्चा है, अब बच्चा खुद तो बेच नहीं सकता, लेकिन बच्चे का चाचा है, उसके बाप की वफ़ात के बाद अब वो गार्जियन बन गया, दादा है, तो बच्चे की प्रॉपर्टी में वली तसर्रुफ़ कर सकता है, बेच खरीद सकता है उसके फ़ायदे के लिए। तीसरा कौन है? वकील। वकील मतलब मैंने जिसके सुपुर्द किया है बेचने के लिए। हाँ, और चौथा है नाजिर। नाजिर यानी ट्रस्टी। अभी जैसे मस्जिद के लिए कोई सामान ख़रीदना है, बेचना है, तो जाहिर सी बात है इस पंखे का मालिक, मान लीजिए आपको नए पंखे लगाना है, अभी पुराने पंखे तोड़ करके निकाल करके बेचना है, तो जो बेच रहा है ट्रस्टी वो क्या है? मालिक नहीं है, पर वो मालिक के कायम मकाम है, वो ट्रस्टी है, नाजिर है। तो या तो वो मालिक होना चाहिए या मालिक के कायम मकाम होना चाहिए, तीसरी शर्त। चौथी चीज़, जो चीज़ बेची जाए वो मक़दूर अलत तस्लीम हो। मक़दूर अलत तस्लीम का मतलब ये होता है कि कुदरत हो बेचने, उसको कब्ज़े में लिया जा सकता हो। हाँ, ऐसी चीज़ ना हो जिसको कब्ज़े में ना लिया जा सकता हो। मसलन समंदर के अंदर, तालाब के अंदर मछली है, मैं बोलूँ कि भाई चलो ये मछली मैंने तुमको बेच दी, जा, अब पता नहीं हो तालाब में मछली कहाँ है। हाँ, या मेरी मोटरसाइकिल गायब हो गई है, तो मैं बोलूँ ठीक है आपको मैं 20,000 में अपनी मोटरसाइकिल बेचता हूँ, मिल गई तो आपकी, आप जाओ ढूंढ लो। हाँ, या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है कोई, हाँ, पता ही नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं उसको खुद, मेरे अभी कारोबार जो है उस पर मुकदमा चल रहा है और मैं आपको बेच दूँ, तो नहीं बेच सकता। जो चीज़ बेची जाए, पुराने ज़माने में इसकी मिसाल दी जाती थी, जैसे भागा हुआ गुलाम भाग गया है छोड़ करके, अब वो क्योंकि मिलने की उम्मीद नहीं, तो मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 50 दिनार में बेचता हूँ, मिल गया तो आपका, नहीं मिला तो कुछ नहीं। तो ऐसी चीज़ आप नहीं बेच सकते जिस पर आप कब्ज़ा नहीं दे सकते। जो बेचेगा कब्ज़ा देना उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप पोजीशन नहीं दे सकते तो आप बेच नहीं सकते, पोजीशन देना उसके पर मुमकिन हो, ये जिम्मेदारी मालिक की होती है कि जब आप जो बेचेंगे उस पर आप पोजीशन देंगे। तो 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़, जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो जायज़ और मुबाह होना चाहिए। नाजायज़ चीज़ आप नहीं बेच सकते, सिगरेट नहीं बेच सकते, पान नहीं बेच सकते, शराब नहीं बेच सकते। हाँ, हर वो चीज़ जिसका बग़ैर हाजत के इस्तेमाल करना जायज़, यानी हाजत में तो मुर्दार का गोश्त भी खा सकते हैं, है ना, बग़ैर हाजत के जिसका इस्तेमाल करना जायज़ हो वो चीज़ आप बेच सकते हैं। अगर उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं तो आप नहीं बेच सकते, और उससे कमाई की हराम है, चाहे वो चीज़ हो चाहे वो सर्विसेज हो। जैसे दाढ़ी काटना हराम है ना, तो आप वो सर्विस भी नहीं दे सकते। शराब पिलाना हराम है, तो आप वेटर का भी काम नहीं कर सकते। वो चीज़ होनी चाहिए जो जायज़ और मुबाह हो। 6ठी चीज़, जो कीमत है वो मालूम होनी चाहिए। अननोन कीमत पर आप नहीं बेच सकते कोई चीज़। हाँ, फिक्स कीमत होनी चाहिए। मतलब एक सामान मैं बेच रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ अगर कल आपने पैसा दिया तो 10,000 का, परसों दिया तो 11 का, नरसों दिया तो 12,000 का, तो कीमत पता चली? नहीं पता चली ना, 10 भी हो सकती, 11 भी, 12 भी। अननोन, अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए ट्रांजैक्शन में, अननोन नहीं होना चाहिए। कीमत जो है वो क्या होनी चाहिए? बेथमनीन मालूम, कीमत मालूम होनी चाहिए कि कितनी कीमत में आप बेच रहे हैं, और जो सामान है वो भी क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए कि वो सामान आप कौन सा सामान दे रहे हैं। हाँ, या तो डायरेक्ट दिखा दें आप, या तो उसके औसाफ ऐसे जिक्र कर दें जिससे वो जहन में आ जाए। दोनों सूरतें हो सकती हैं। या तो डायरेक्ट वो सामान दिखा दें कि भाई ये मेरा मोबाइल में बेच रहा हूँ, आप देख लो, या फिर इसके औसाफ ऐसे बयान करें कि ये मुंजबित हो जाए, भाई ये मेरा मोबाइल है, ये मॉडल है, ये कंपनी का है, इसमें इतना रैम है, इतना रोम है, और इतनी इस mAh की बैटरी है, पूरा डिटेल बता दिया मैंने। अब आपके लिए वो मालूम जैसा ही हो गया। तो या तो डायरेक्ट देख ले, या उसके जो बेसिक औसाफ है जिससे कीमत पर फ़र्क पड़ने वाला है वो आप बता दें। तो ये 7 चीज़ें हो गई। ये 7 चीज़ें पाई जाएंगी तब कोई कोई ट्रांजैक्शन। 6 हुई?
पहला रजामंदी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, पहली क्या है, रजामंदी होनी चाहिए। दूसरा, जो बेचने वाला और ख़रीदने वाला है वो एलिजिबल होना चाहिए बेचने ख़रीदने के लिए। तीसरा, बेचने और ख़रीदने वाला मालिक होना चाहिए या मालिक के कायम मकाम होना चाहिए। चौथा, जो सामान बेचा है वो पोजीशन देने का उस पर ताकत होनी चाहिए। चौथा। पांचवा, जो चीज़ बेची है वो मुबाह होनी चाहिए। छठा, कीमत मालूम होनी चाहिए। सातवां, सामान मालूम होना चाहिए। कीमत अलग और सामान अलग, यानी आप दोनों एक में भी लिख दें तो कोई बात नहीं, वरना अलग अलग भी देते। कीमत भी मालूम होनी चाहिए, सामान भी, क्या बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ मेरे जेब में जितना कुछ है, जो सामान है, मैं आपको 10 रुपये में बेचता हूँ, तो आपको पता ही नहीं मेरी जेब में क्या है। हाँ, जा सामान मालूम होना चाहिए कि उस जैसे कीमत उसकी मालूम, उसका कमियत मालूम होनी चाहिए। मैं कहूँ कुछ अंडे मैं आपको बेच रहा हूँ, कितने अंडे भाई, मालूम होना चाहिए ना। तो उसकी कमियत, उसकी कैफियत, हर चीज़ मालूम होना चाहिए, वाज़े होना चाहिए। तो 7 चीज़ें ये हो गई। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मवाने हैं। मवाने का मतलब अगर इनमें से ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें अगर, बल्कि 5 चीज़ें हैं, हाँ 5 चीज़ें हैं, यानी ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर पाई गई किसी भी बै में तो वो बै हराम हो जाती है। किसी भी ट्रांजैक्शन में इन 5 में से कोई एक चीज़ पाई गई तो वो बै, वो कारोबार, वो लेन देन हराम हो जाएगा। पहला, ऐन हराम ना हो, यानी जो सामान बेच रहे हैं वो हराम नहीं होना चाहिए। अगर ऐन हराम है तो वो ट्रांजैक्शन भी हराम है। जैसे शराब बेचना हराम है, तम्बाकू बेचना हराम है, बीड़ी सिगरेट पान बेचना हराम है। जो चीज़ बेची जा रही है वो हराम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, गरर नहीं होना चाहिए। गरर का मतलब ऐसी चीज़ नहीं बेच सकते आप जो मालूम ना हो, मजहूल हो, अनसर्टेनिटी। कारोबार में यानी सामान बेचते हुए गरर नहीं होना चाहिए। अब गरर का मतलब ये होता है, जो मैंने बताया कि कीमत नहीं पता है, बेच दिया आपने। हाँ, सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता है, सामान क्या है ये नहीं पता है, जहालत नहीं होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो गरर नहीं होना चाहिए। इसमें और भी तफसीलात है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। तीसरा, उसके अंदर रिबा यानी सूद नहीं होना चाहिए। कोई भी कारोबार में अगर सूद आ गया तो क्या होता है, वो कारोबार हराम हो जाता है। सूद बुनियादी तौर पे 2 तरह का होता है, इसको अच्छे से समझें। हाँ, गरर समझ में आया ना। अभी इंशाल्लाह जब मैं मिसालें दूंगा तो और अच्छे से वाज़े हो जाएगा। गरर यानी जहालत नहीं होनी चाहिए कि कुछ पता नहीं है, हवा में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जहालत नहीं होनी चाहिए। तो तीसरी चीज़, सूद नहीं होना चाहिए। अब सूद जो है वो बुनियादी तौर पे सूद की 3 किस्में होती हैं। एक है जिसको कहते हैं रिबल कर्ज या रिबल दुयून। सूद की एक किस्म है कर्जे वाला सूद, ये तो बहुत वाजे है। कर्ज में जो सूद होता है वो तो सबको ही पता है ना भाई, मैं आपको 1 लाख दे रहा हूँ कर्जा और आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे 1,10,000 लौटाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये सूद हो गया। 10,000 जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ वो सूद हो गया। तो सूद एक कर्ज वाला सूद होता है। एक सूद होता है जिसको कहते हैं रेबल बुयू। रेबल बुयू का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला ने ये शर्त रख दी है कि इनको ट्रांजैक्शन करते हुए फ़ौरन आपको देना पड़ेगा और उतना ही उतना सामान देना पड़ेगा। 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनको कहा जाता है अशियाए रिबविया, जिनके अंदर रिबा जारी होता है। और इन 6 चीज़ों में ये शर्त है कि जब ये चीज़ों को आप बेचेंगे, 6 चीज़ों को, तो इसमें अगर ये आपस में इनको बेच रहे हैं तो ना एडवांस दे सकते हैं ना उधार में खरीद सकते हैं, नकद देना पड़ेगा। और दूसरी शर्त क्या है कि जितना दिया है उतना ही लेना पड़ेगा। अब मैं उसकी मिसाल से समझाता हूँ आपको। 6 चीज़ें पहले कौन सी वो जान लें, सोना और चांदी, ये 2 चीज़ें हो गई। और उसके अलावा 4 चीज़ें हैं, खजूर, जौ, नमक और क्या, गेहूँ गालिबन। हाँ, ये 6 चीज़ें हो गई। अब जैसे सोना और चांदी है, इन 6 चीज़ों को ख़रीदने बेचने का हुक्म क्या है, अलग है, दूसरी चीज़ों से अलग है। सोने के बदले सोना अगर आप ख़रीद रहे हैं तो अच्छा, सोना और चांदी के साथ एक चीज़ और मिला लें हमारे दौर के हिसाब से, वो क्या है, करेंसी। करेंसी भी क्योंकि सोने और चांदी का बदल होती है। अल्लाह के नबी के ज़माने में सोना चांदी करेंसी था, हमारे ज़माने में डायरेक्ट सोना चांदी करेंसी के तौर पे यूज़ नहीं होता, पेपर करेंसी, फिएट करेंसी यूज़ होती है। लेकिन करेंसी का भी हुक्म असल में सोना चांदी ही का हुक्म होता है। तो सोना, चांदी और करेंसी, ये तीनों चीज़ें ख़रीदने बेचने का हुक्म क्या है। पहला तो ये है कि इनको अगर आपस में तबादला करेंगे तो फ़ौरन होना चाहिए। मसलन आप पैसा लेकर के गए सोना ख़रीदने के लिए, तो आप एडवांस नहीं दे सकते। हाँ, दूसरा सामान जैसे मोबाइल ख़रीदने के लिए गया,
मैं आपको 10,000 दे दिया, 1 महीने बाद मोबाइल लूँगा आपसे, ले सकता हूँ? ले सकता हूँ कि नहीं? हलाल है। या मोबाइल मैंने नकद में ख़रीद लिया तो भी हलाल है। या मोबाइल मैंने आपसे अभी ले लिया और आपको पैसा जो है वो मैं 1 महीने के बाद दूंगा, हलाल है ना। लेकिन अगर सोना आप ख़रीदने के लिए गए हैं और पैसे से ख़रीद रहे हैं तो क्या होगा? सोने को बदले आप सोना जो है वो सोने के बदले ना एडवांस दे करके ख़रीद सकते हैं ना उधार, आपको फ़ौरन देना पड़ेगा। पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त है कि अगर सोने के बदले सोना ख़रीद रहे हैं तो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आप 10 तोला सोने का हार लेकर के गए, हाँ, और आपको एक 11 तोला सोने का हार पसंद आ गया, या 12 तोले या 8 तोले तो सोने का हार पसंद आ गया, तो 8 तोला सोना दे करके 10 तोला सोना दे करके 8 तोला सोना नहीं खरीद सकते, है ना। जितने तोले का सोना आपने दिया है उतना ही का हार खरीद सकते हैं। या फिर ये कि अपना सोना बेच दीजिए और पैसा ले लीजिए, फिर उस पैसे से दूसरा सोना खरीद लीजिए। अभी इंशाल्लाह मैं और आगे वजाहत करूंगा कि उसके हलाल तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो याद रख, सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, जौ के बदले जौ, गेहूं के बदले गेहूं, नमक के बदले नमक, खजूर के बदले खजूर। अगर ये आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बार्टर सिस्टम में तो दोनों शर्तें लागू होंगी। ना आप एडवांस दे सकते हैं ना उधार दे सकते हैं, नकद खरीदना पड़ेगा यदन भी यदीन, और दूसरा जितना एक तरफ से दिया है उतना ही दूसरी तरफ से लेना पड़ेगा। हाँ, अगर इनकी जिन्स तब्दील हो जाए, जैसे सोना चांदी, चांदी के बदले सोना खरीदना है या सोने के बदले चांदी खरीदना है, तो कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। या ये अनाज जो है वो आपस में एक दूसरे के बदले खरीदना है तो कम खजूर दे करके ज़्यादा गेहूँ आप ले सकते हैं। और अगर सोना चांदी के बदले गेहूँ खरीदना है तो फिर इसमें कोई रिबा नहीं जारी होगी, आप कैसे भी खरीद सकते हैं, उसको उधार भी खरीद सकते हैं और उसको नकद दे करके भी खरीद सकते हैं और उसको एडवांस दे के भी खरीद सकते हैं। तो ये रिबा है, हाँ, रिबल बुयू। और एक तीसरी हदीस में भी रिबा आता है कि रिबा शिफा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर किसी ने किसी से कोई सिफारिश कर दी किसी के हक़ में और जिसकी सिफारिश करी उससे पैसा ले लिया तो वो रिबा के बाब में दाखिल हो गया। किसी की सिफारिश करने के बदले में उससे पैसा लेना भी क्या है? रिबा है। और इसको उलमा ने क्या कहा है? रिबा शिफा, शिफाअत, सिफारिश वाला रिबा। इसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिबा शुमार किया है। तो 3 चीज़ें हो गई। पहला, ऐन हराम नहीं होना चाहिए जो सामान बेच रहे हैं। दूसरा, उसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, जहालत नहीं होनी चाहिए। तीसरा, रिबा नहीं होना चाहिए। चौथा, ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जो रिबा या गरर पे मुश्तमिल हो। अगर आपने कोई शर्त लगा दी जो रिबा वाली है तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। मैंने आपसे सामान ख़रीदा, मैंने कहा कि मैं 10,000 रुपये का ये सामान आपसे ख़रीदता हूँ और 1 महीने बाद पेमेंट करूँगा। आपने कहा ठीक है, 1 महीने बाद 10,000 देना, लेकिन अगर 1 महीने में आप नहीं दे सके तो 11,000 देना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया? आपने रिबा की शर्त लगा दी, है ना, कि मैं टाइम पर पैसा नहीं दे सका तो मुझे बढ़ा के देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई? आपने रिबा की शर्त लगा दी और मैंने उसको तस्लीम कर लिया, तो ये ट्रांजैक्शन हराम हो गया। गर्चे में उसमें रिबा ना, गर्चे में टाइम पे भी दे दो तो भी ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया? हराम हो गया। तो ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जो रिबा पे मुश्तमिल हो या गरर पे मुश्तमिल हो। और 5वीं चीज़ है ज़रर। ज़रर का मतलब होता है उस बै से किसी को नुकसान ना पहुँचे। जैसे ज़रर की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला बियु अहदुन अला बई अखी, तुम में का कोई आदमी अपने भाई की बै पे बै ना करे। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने घर ख़रीद लिया है, 15 लाख रुपए का डील आप लोगों की हो चुकी है, हाँ, और उसके बाद मुझे पता चला कि आपने 15 लाख का घर ख़रीद लिया है, तो मैं घर वाले के पास जाऊँ, बोलूँ 15 का क्यों दे दिया भाई, 16 लो, मुझको दे दो। डील हो चुकी है, जब तक के बात चल रही तब तक नहीं, यहाँ पे डील फाइनल हो चुकी है और सामने वाले ने कैंसिल कर दिया, वो हाँ कैंसिल करके मुझे 16 लाख में बेच दिया, तो मेरा ख़रीदना हलाल है? हराम है। मैं जो डील तोड़वा करके डील कर रहा हूँ वो हराम है। क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई को नुकसान पहुँचा रहा हूँ। ये ज़रर एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से कारोबार हराम हो जाता है। अलबत्ता ज़रर की खासियत ये है कि ये डील तो हराम हुई लेकिन वो सामान मेरी मिल्कियत में आ जाएगा, मेरे लिए हलाल हो जाएगा, यानी वो सामान मेरे लिए हलाल है क्योंकि मैंने बाकी आगे जब बै की तो पैसा दे करके सामान ख़रीदा है तो सामान मेरे लिए हलाल है, पर वो डील जो मैंने की वो क्या की? वो हराम है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी कारोबार हराम होता है। अब देखिए बहुत सारे हमारे यहाँ कारोबार के मामलात में लोगों को, अब ये जब आपने उसूल बुनियादी समझ लिए तो आगे जो मैं जिनकी निशानदही करना चाह रहा हूँ जिन कारोबार के तरीक़ों की, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है हराम कारोबार की शक्ल में एक चीज़ पाई जाती है, वो है नफ़ा की शर्त पे इन्वेस्ट करना।
लोग असल में इन्वेस्टमेंट और कर्ज का फ़र्क नहीं जान पाते। हाँ, तो वो कर्ज देते हैं, उसके बदले में सूद लेते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है। हालांकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, कर्ज होता है, और उसके बदले में जो प्रॉफिट उनको मिल रहा होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, सूद होता है। कैसे? जैसे आपका मान लीजिए कपड़ों का कारोबार है और मैं बोलूँ कि मैं आपके कपड़े पे कारोबार में 10 लाख रुपया लगाता हूँ, महीने का आप मुझको 50,000 देंगे। 10 लाख में लगा रहा हूँ, फिक्स अमाउंट 50,000 आप मुझको देंगे, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। आप 10 लाख लो, आप 10 लाख रुपए लेकर के कितना कमाते हो उससे मुझको कोई लेना देना नहीं है। आप प्रॉफिट में जाते हैं, आप लॉस में जा रहे हैं, कारोबार चल रहा है नहीं चल रहा है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया है, मुझे 50,000 रिटर्न में प्रॉफिट चाहिए महीने का। ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये क्या है, कर्ज है ना। इन्वेस्टमेंट और कर्ज में बुनियादी फर्क क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रिस्क पर लगाया जाता है ना, और कर्जा कोई रिस्क नहीं होता, कर्जे में रिस्क नहीं होता। भाई जैसे मैं आपको 10 लाख रुपया कर्जा दूं, हाँ, आपने मुझसे कर्जा मांगा, मैंने 10 लाख रुपया कर्जा आपको दे दिया, आप वो 10 लाख रुपए का ले जा करके आग लगा दें, मुझको नहीं पता, मुझे मेरा 10 लाख रुपया वापस चाहिए, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, मैंने कर्जा दिया था, तो जितना मैंने कर्जा दिया था उतना मुझे वापस चाहिए। कर्जे में रिस्क नहीं होता है, आपने पैसे का क्या किया वो मुझे नहीं पता, मेरा कर्जा मुझे वापस चाहिए। इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू रिस्क होता है ना। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो भाई पैसे का रिस्क पे लगाया है, क्योंकि रिस्क के बगैर प्रॉफिट नहीं है। मैंने रिस्क पे अपना पैसा लगाया है, कारोबार अगर डूब गया तो मेरा नुकसान होगा, और अगर कारोबार में प्रॉफिट हुआ तो मेरा फायदा होगा। तो पहली बात यह है कि जो लोग सिर्फ नफ़ा की शर्त रखते हैं कि नफ़े से मुझे मतलब है, तुम्हारा नफ़ा हो रहा है नुकसान हो रहा है मुझे नहीं पता, ये जायज़ नहीं है। पहली इसलिए किसी भी कारोबार में पैसा लगाने की बुनियादी शर्त ये कि वो कारोबार हलाल होना चाहिए, है ना। जाहिर सी बात है भाई, शराब की दुकान पे तो आप पैसा नहीं लगा सकते, बैंक में आप पैसा नहीं लगा सकते। पहली चीज़ क्या, कारोबार हलाल होना चाहिए। दूसरा, जो पैसा आपने लगाया है उसमें आप नफ़ा और नुकसान दोनों में शरीक रहेंगे। कारोबार में अगर नफ़ा हो रहा है तो प्रॉफिट मिलेगा आपको, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो वो नुकसान भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी प्रॉफिट में मैं शरीक रहूँगा, नुकसान में नहीं सहूँगा। अगर आप नफ़ा ले रहे हैं तो आपको नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, अमाउंट फिक्स नहीं होना चाहिए। कारोबार में आपने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए, परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। अमाउंट फिक्स होने में और परसेंटेज फिक्स होने में फ़र्क होता है ना। मान लीजिए 10 लाख रुपया मैंने लगाया और मैं बोल रहा हूँ कि इसका मुझे 50,000 चाहिए। अब हो सकता है, यानी 10 लाख आपने लगाया, 10 लाख मैंने लगाया, 10-10 लाख हम दोनों ने लगाया, कारोबार कर रहे हैं, हाँ, और मैंने बोला कि मुझे 50,000 चाहिए। अब एक महीने में प्रॉफिट हुआ 1 लाख, तो भी मुझे 50,000 मिल रहे हैं। दूसरे महीने में प्रॉफिट हुआ 1,20,000, तो भी मुझे 50 ही मिल रहा है। तीसरे महीने में प्रॉफिट हुआ 60,000, तो भी मुझे 50 मिल रहा है। फिक्स अमाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तो दूसरे के ऊपर जुल्म हो रहा है ना। फिर क्या होना चाहिए, परसेंटेज फिक्स होना चाहिए कि मैंने 1 लाख लगा 10 लाख लगाया, प्रॉफिट का 50% मेरा है, 50% प्रॉफिट मैं लूँगा। अब भाई एक महीने में प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो मुझे कितना मिलेगा, हाँ, 50,000। दूसरे महीने में प्रॉफिट हो गया 1,20,000 का, तो मुझे कितना मिलेगा, 60,000। तीसरे महीने में 40,000 ही प्रॉफिट हुआ, लॉकडाउन लग गया, तो मुझे कितना मिलेगा, 20,000 ही मिलेगा। किसी महीने में लॉस में चला गया, 20,000 नुकसान हो गया, तो मुझे कितना मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा 10,000 जो मेरा अमाउंट था उससे कट होगा, है ना। तो एक तो प्रॉफिट और लॉस दोनों में शरीक हो और परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। अगर परसेंटेज नहीं फिक्स है तो भी वो पैसा जो आपको मिल रहा है वो हराम है। तो इन्वेस्टमेंट में और कर्ज में फ़र्क होता है, लोग इन्वेस्टमेंट और कर्ज में फ़र्क नहीं करते। अब ये क्या है, जब आपने ये बोल दिया कि मैं पैसा मुझे 10 लाख चाहिए, प्रॉफिट में मैं हिस्सेदार हूँ, नुकसान का मुझे नहीं पता, तो ये पैसा जिसको आपने रिस्क पे नहीं लगाया ये आपका कर्ज बन गया, और कर्ज पर आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। 10 लाख दे करके आप महीने का 10,000 लेंगे तो वो 10,000 सूद हो जाएगा। कर्जा तो आपने जितना दिया है उतना ही आप ले सकते हैं, है ना, वरना ये क्या हो जाएगा, रिबा दुयून हो जाएगा। तो उस कर्ज को इन्वेस्टमेंट बोलने से वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाएगा, कर्ज कर्ज ही रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे तिजारत करने वालों में बहुत आम है कि वो बोलते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया है, पर इन्वेस्ट के नाम पे असल में वो कर्ज देते हैं और उसके बदले में वो सूद ले रहे होते हैं।
दूसरी चीज़ जो है वो हमारे यहाँ बहुत आम है कि एक मिनट, मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ। यानी हराम कारोबार की शक्लों में एक शक्ल है हमारे यहाँ, उसको कहा जाता है हैवी डिपॉजिट। हाँ, हैवी डिपॉजिट में क्या होता है, पता नहीं आपके यहाँ चलता है कि नहीं चलता है। जैसे नॉर्मली यहाँ घरों का किराया कितना है, फ्लैट्स का किराया कितना है, 10,000 होगा। हाँ, मान लीजिए 10,000 एक घर का किराया है, तो डिपॉजिट भी लेते होंगे कुछ ना। डिपॉजिट मान लीजिए 1,00,000 रुपया लेते हैं। डिपॉजिट किस लिए लिया जाता है? सिक्योरिटी के लिए, है ना, कि भाई मेरा 10,000 का मेरा घर है, 10,000 उसका किराया है, तो हो सकता है कि 3-4 महीने का किराया दिए बगैर आप चले जाएं, तो मेरा 30-40 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। लाइट बिल आपने नहीं भरी, वो भी 10-20 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। मेरा फर्नीचर है और कलर वलर नहीं कराया, उसमें भी 10-20 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1,00,000 रुपये का आप नुकसान कर सकते हैं, है ना। तो मैं डिपॉजिट किस लिए लेता हूँ कि अगर मेरा आप कोई नुकसान करेंगे तो मैं आपके पैसे में से काट लूँगा। तो 1,00,000 में डिपॉजिट लेता हूँ। डिपॉजिट रूम के बदले में नहीं ले रहा हूँ, नुकसान की सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के तौर पे ले रहा हूँ। बाकी आप जो मेरे रूम में रहेंगे उसका तो आप मैं 10,000 आपसे किराया लूँगा। पर अब बाज़ जगहों पे क्या होता है कि मैं घर का मेरे किराया है 10,000 और डिपॉजिट है 1,00,000, मैं बोलता हूँ आप मुझे 10,00,000 रुपया दे दो डिपॉजिट, और उसके बदले में क्या करो, आप रूम का किराया 10,000 मत दो, सिर्फ 2,000 दो। 10,00,000 डिपॉजिट दे करके किराया कितना दो, 2,000 रुपया दो। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 10,00,000 रुपया जो मैं ले रहा हूँ, ये मैं डिपॉजिट के तौर पे तो ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि डिपॉजिट तो सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है। आप मेरा 10,00,000 का नुकसान कर नहीं सकते, तो मैं 10,00,000 डिपॉजिट क्यों लूँगा। मैं ये 10,00,000 ले करके अपने कारोबार में लगाना चाहता हूँ या अपने घर में शादी में लगाना चाहता हूँ। तो 10,00,000 मैंने ले लिया। अब ये 10,00,000 डिपॉजिट तो नहीं है, ये मैंने यूज़ करने के लिए लिया है। जो डिपॉजिट होता है वो यूज़ करने के लिए नहीं लिया जाता, वो सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है। पर यहाँ तो 10,00,000 मैंने यूज़ करने के लिए लिया है। अब इस 10,00,000 का फ़ायदा मैं आपको क्या दूंगा, आप भी ऐसे तो 10,00,000 नहीं देंगे ना, आपको भी उसका बदला कोई चाहिए। तो आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है 10,00,000 में देता हूँ, किराया में कितना दूंगा, 2,000 दूंगा। आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, जहाँ आपको 10,000 किराया देना था वहाँ आप 2,000 दे करके 8,000 रुपया महीने का बचा रहे हैं। ये क्या है, ये सूद है। क्योंकि जो डिपॉजिट के नाम पे आपने 10,00,000 लिया है, डिपॉजिट है ही नहीं, ये कर्ज है। आपने मुझे यूज़ करने के लिए दिया है और मैं उसको यूज़ करूँगा अपने कारोबार में, पैसा लगाऊंगा, अभी आप कहीं और करूँगा यूज़। और क्योंकि ये कर्जा दिया है तो इस कर्जे के बदले में आपको फ़ायदा क्या पहुँचा रहा हूँ कि जिस घर का किराया 10,000 देना था आप सिर्फ 2,000 दे रहे हैं। 8,000 मेरा महीने का नुकसान हो रहा है ना, गोया कि 8,000 में सूद दे रहा हूँ उस 10,00,000 रुपया कर्ज के बदले में जो मैंने आपसे लिया हुआ है। यही सूरत हाल बनती है ना। 8,000 में आपको हर महीने गोया की सूद दे रहा हूँ और बदले में मैं जो 10,00,000 रुपया कर्ज आपसे लिया है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो हैवी डिपॉजिट की ये शक्ल हलाल नहीं है। इसी तरह से हराम तिजारत हमारे यहाँ पे जो पाई जाती है उसमें से एक तरीक़ा होता है पोस्ट डेटेड चेक बेचने का। पोस्ट डेटेड चेक बेचने का मतलब बहुत सारी जगहों पे पता नहीं यहाँ पे कारोबार चलता है कि नहीं चलता है। मसलन मैं कपड़े के जो कारोबारी वो बहुत ये काम करते हैं। मैंने मान लीजिए माल सप्लाई कर दिया, कंपनी को मैंने 1,00,000 का माल दिया और कंपनी ने मुझे 1,00,000 का चेक लिख करके दे दिया, पर उस पर डेट आज की नहीं डाली। अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर, उसने डेट डाल दी जनवरी की। अब चेक तो है मेरे पास, पर ये मैं विड्रॉल कब कर सकता हूँ, जनवरी में। तो मार्केट में ऐसे लोग होते हैं वो आपका चेक खरीद लेते हैं कम कीमत पर। हाँ, मतलब 1,00,000 का चेक है तो मैं बोलता हूँ आप मुझे 95,000 में दे दो। मैं 95,000 लेकर के कैश चेक उनको दे देता हूँ, 1,00,000 का चेक उनके पास हो गया। अब ये क्या है, सामने वाले को भी 1,00,000 कब मिलेगा, जनवरी में मिलेगा। तो गोया कि उसने 95,000 मुझे कर्जा दिया और जब मैं उसको रिटर्न करूँगा तो 1,00,000 रिटर्न करूँगा, 5,000 एक्स्ट्रा रिटर्न करूँगा, तो ये सूद हो गया ना। ये जो 95 लिया है मैंने एक तरह से कर्जा है और उसको मैं रिटर्न कब करूँगा, जनवरी में रिटर्न करूँगा, तब उसको कितना दूंगा, 1,00,000 दूंगा। तो 5,000 जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो क्या है, एक तरह का सूद है। तो ये पोस्ट डेटेड चेक बेचना ये हराम है। इसी तरह से शेयर मार्केट में सूद की बहुत सारी शक्लें पाई जाती हैं, है ना। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ शर्तें। शेयर मार्केट का जो बेसिक फंडा है वो हलाल है, जो बेसिक तरीके, शेयर कहते हैं कि हिस्सेदारी को, इसलिए अरबी में उसको हिस्सा कहा जाता है। शेयर का मतलब होता है आपने
किसी कंपनी का शेयर ख़रीदा मतलब उसके कुछ मालिकाना हुकूक आपने ख़रीद लिए। अब कोई कंपनी जो है वो बड़ी कंपनी होती है और उसको एक बड़ा कारोबार करना है, तो वो जाहिर सी बात है इतनी लिक्विड कैश और इतना पैसा उसके पास नहीं होता ना, बैंक के पास इतना पैसा होता है कि इतना पैसा कारोबार में वो लगा सके। तो कंपनी क्या करती है, अपना IPO लेकर के आती है, शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है और आपको कहती है कि आप हमारे कारोबार में इन्वेस्ट करें, हमारा शेयर ख़रीदें, मतलब अपना पैसा हमारे कारोबार में लगाएं, जितना आपने शेयर लिया उतने हिस्से के आप मालिक हो जाते हैं। अब किसी भी कंपनी का शेयर लेने के लिए पहली शर्त क्या है, पहली शर्त तो ये है कि भाई जो प्रोडक्ट है वो हलाल होना चाहिए। जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं वो शेयर क्या होना चाहिए, यानी कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है, जो कारोबार है बेसिकली वो हलाल होना चाहिए, है ना। जैसे आप कोई शराब की कंपनी का शेयर नहीं ले सकते, किसी फिल्म की कंपनी का शेयर नहीं ले सकते, किसी तम्बाकू की कंपनी का शेयर नहीं ले सकते। आपके यहाँ ITC है, तम्बाकू की कंपनी सबसे ज़्यादा मतलब कामयाब कंपनी है इंडिया में, इवन उसका 10% हुकूमत ने खुद शेयर लिया हुआ है। तो किसी भी आप हराम चीज़ कंपनी का शेयर नहीं पे, जो प्रोडक्ट है वो हराम नहीं होना चाहिए। दूसरा, कभी कभी होता है प्रोडक्ट हलाल है पर उसमें कोई बड़ा पार्ट जो है वो हराम का है। जैसे होटल्स हैं, होटल्स में बेसिक होटल का जो प्रोडक्ट है, खाना देना या स्टे वाले जो होटल होते हैं वो हलाल है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी तादाद में शराब पिलाई जाती है या हराम गोश्त का खिलाया जाता है। तो ऐसे भी किसी चीज़ का आप प्रोडक्ट शेयर नहीं ले सकते जिसमें बड़ा पार्ट जो है वो हराम का पाया जाता हो। जैसे शुगर मिल का जो कंपनियां होती हैं, वो जो उनका वो निकलता है वो शराब बनाने वालों को बेचते हैं, जो मोलेसिस होता है गन्ने का, तो वो क्या है, वो भी क्या है, हराम है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें बड़ा प्रोडक्ट जो है वो हराम है। तीसरा ये कि शेयर ले सकते हैं आप। अब शेयर्स की कुछ शक्लें वो होती हैं जो शेयर नहीं होती हैं, असल में कर्ज होता है, जैसे डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर जो है वो शेयर नहीं होता है, आपने वो कंपनी को कर्ज दिया हुआ है और उस कर्ज के बदले में कंपनी आपको सूद देगी, तो डिबेंचर्स नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है आपने शेयर ले लिया, कंपनी डूबेगी तो सबसे पहले आपका पैसा अदा करेगी, तो ये भी शेयर में सब बराबर होने चाहिए। इसी तरह से डेरिवेटिव्स जिसको कहते हैं, हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग के नाम पे, मतलब आप कभी कभी सामान नहीं खरीदते, यानी शेयर नहीं खरीदते हैं, शेयर खरीदने का ऑप्शन खरीद लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी इसको बोलते हैं ना। आपने सामान खरीदा नहीं, पैसा नहीं दिया, 1 लाख रुपए में आपने शेयर खरीदने का ऑप्शन खरीद लिया, तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो तो एक तरह का जुआ है। तो आप शेयर्स लें, हकीकत में ये आपके लिए जायज़ है। और शेयर्स के अलावा जो दूसरी चीज़ें जैसे बॉन्ड्स मिलते हैं, हाँ, बॉन्ड्स भी क्या होते हैं, खासतौर पे सरकारें अपना बॉन्ड्स निकालती हैं, तो बॉन्ड्स भी एक तरह का कर्जा होते हैं कि आप सरकार को कर्जा दे रहे हैं और कर्जे के बदले में वो आपको सूद देगी। तो ये जो डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं ये हलाल नहीं है। या इसी तरह फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है वो हलाल नहीं है, नॉर्मल आप एक शेयर ले सकते हैं। और एक शर्त जो है ना वो बहुत अहम है कि जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा है वो सूदी लेन देन ना करती। अब ये ऐसा मसला है ना कि जहाँ करके मामला फंस जाता है, क्योंकि इंडिया में खाली, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर इंडिया में बहुत मुश्किल से कोई ऐसी कंपनी मिलेगी शेयर मार्केट में लिस्टेड जिसके लेन देन में सूद ना हो। भाई जाहिर सी बात है, सेबी की तरफ से, मतलब सेबी की तरफ से तकरीबन मेरे ख्याल से 5,000 या 50,000 करोड़ की एक लिमिट है, कितने आपका टर्नओवर होगा तो आप जाकर के लिस्टेड होती है सेबी में। हर कोई कंपनी अपनी लिस्ट नहीं कर सकता है, और इतना बड़ा पैसा जो अमाउंट है कंपनीज के पास अपना खुद का होता नहीं है, आमतौर पे बैंक से, हाँ, या जो कैपिटल वेंचर्स होते हैं, वेंचर्स कैपिटलिस्ट, उन लोगों से ले करके वो पैसा आती है, फिर उसके बाद उसको सूद दे रही होती है। तो कंपनी का सूदी लेन देन नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं होना चाहिए। शरई तौर पे ये तब आप उसका शेयर ले सकते हैं। हिंदुस्तान में या तो कंपनियां सूद दे रही होती हैं या तो सूद ले रही होती हैं, दोनों में से एक सूरत हाल होती है। हाँ, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो आमतौर पे जब लिस्टेड होती हैं तो कर्जा लेकर के ही बैंक से आती हैं, तो आपके पैसे से क्या हो रहा है, वो सूद भी अदा कर रही होती है, जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट से वो सूद भी दे रही होती है। या जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा की जो कंपनियां होती हैं, अब उनके पास लिक्विड कैश बहुत होता है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी कंपनी जाहिर सी बात है जो उनके पास टर्नओवर में जो पैसा बचेगा वो ऐसे तो रखेंगी नहीं, हम भी नहीं रखते हैं, वो बैंकों को कर्जा देती हैं और उसके बदले में वो उससे सूद दे रही होती हैं। ऐसा नहीं कि कंपनियां नहीं हैं कंपनियां, अगर कोई आदमी मेहनत करके और उनका जो पूरा लेन देन का कच्चा छिट्टा है वो मालूम करके और उसके बाद अगर देखे कि सूदी लेन देन कोई नहीं है, ज़ीरो डेप्थ कंपनी है और वो कहीं पे भी सूद का लेन देन नहीं करती है, तो उसका शेयर आप ले सकते हैं। लेकिन एक मेहनत वाला काम है, एक मेहनत वाला काम है, इंडिविजुअली एक इंसान के लिए मुश्किल है। ऐसी असल में एक मामला ये है ना कि ऐसी तंजीमें होनी चाहिए
जो सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह जमा करें और वो फिर कंपनियों को ऑफ़र करेंगी, भाई हम ऐसी कंपनियों को अपना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे जो सूदी लेन देन नहीं करती हैं। जैसे सऊदी अरब में, अमारात में इस तरह की तंजीमें हैं जो इन्वेस्टमेंट जमा कर, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ना, तो वहाँ वो लोग इन्वेस्टमेंट जमा करके उसके बाद ऑफर करते हैं वो कि भाई हम उन कंपनियों को देंगे जो सूदी लेन देन नहीं करते हैं। अब इतना बड़ा अमाउंट अगर आएगा तो कंपनियाँ खुद हलाल कारोबार की भी रास्ते ढूंढने की, वो ऑप्शंस दे करके आएंगी। पर हमारे यहाँ क्योंकि हराम के साथ लोग समझौता कर लेते हैं, इसीलिए जो एक हलाल इन्वेस्टमेंट का डिमांड होना चाहिए ना, वो क्रिएट ही नहीं हो पाता है। वो क्रिएट होगा तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी कंपनीज आएंगी जो सूदी लेन देन कम करें। बाकी जब तक के लिए अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो 3-3 महीने में बैलेंस शीट जो है वो अपलोड करते हैं कंपनियां, तो बैलेंस शीट पूरी पढ़े और अगर देखें कि सूदी लेन देन नहीं कर रही है तो आप उसका शेयर इंशाअल्लाह ताला ले सकते हैं। इसी तरह सूद की जो बहुत एक आम किस्म है हमारे माशरे के अंदर वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वो बहुत वजह से, यानी हर तरह का इंश्योरेंस हराम है। असलन ये है कि हर तरह का इंश्योरेंस हराम है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे बिज़नेस को इंश्योर किया हो आपने। इंश्योरेंस में क्या होता है, एक कीमत में इंश्योरेंस कंपनी वाले को अदा करता हूँ और उसके बदले में किसी चीज़ को सिक्योर करता हूँ। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस में मैं पैसा देता हूँ और मैं अपनी हेल्थ को सिक्योर करता हूँ कि अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी हुई तो उस बीमारी का खर्चा कंपनी उठाएगी। अब जाहिर सी बात है, कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ और उसके बदले में जो खर्चा कंपनी उठाने वाली है बहुत बड़ा है। मसलन मुझे आजकल तो छोटी छोटी चीज़ों पे इंश्योरेंस होता है, यानी हार्ट का अलग से इंश्योरेंस होता है, हार्ट अटैक का। तो मैंने 10,000 रुपया एक कंपनी को दिया, इंश्योरेंस कंपनी को, कि इन फ्यूचर अगर कहीं मुझे हार्ट अटैक आया तो इस हार्ट अटैक का इलाज कौन करेगा, कंपनी वाले करेंगे। दिया है मैंने 10,000 और अटैक अगर आ गया तो खर्चा आएगा 4 लाख का। तो मैं डरता हूँ कि मुझे 4 लाख का खर्चा ना आ जाए, तो मैं 10,000 रुपये दे करके अपनी हेल्थ को सिक्योर कर रहा हूँ प्रीमियम भर के। अब ये कई वजह से हराम है। पहली वजह इसमें क्या हराम होने की, गरर मैंने बताया था ना, अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने 10,000 रुपये किस चीज़ का भरा है, हार्ट अटैक का ना। क्या पता है कि मुझे हार्ट अटैक आएगा? नहीं पता है ना। हार्ट अटैक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हाँ, तो एक ऐसी चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ जो पता ही नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं अटैक नहीं आया तो 10,000 गया, है ना। तो मैंने शुरू में बताया था ना, जो चीज़ आप खरीदें उसका मिलना कंफर्म होना चाहिए कि वो मिलेगी। मैं एक ऐसी चीज़ खरीद रहा हूँ, हाँ, मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो जिसका मिलना ही मुमकिन नहीं है, पता ही नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जहालत हो गई उसके अंदर। इसी तरह से इंश्योरेंस जो है वो एक तरह का जुआ है। जुए में भी तो यही होता है ना कि आप पैसा लगाते हैं, या तो बहुत फ़ायदा होगा या तो जो लगाया है वो भी डूब जाएगा। यही होता है ना। या तो आप इम्मा गानिमुन व इम्मा गारिमुन, या तो बहुत गनीमत मिल जाएगी या तो जो है वो भी चला जाएगा। तो इंश्योरेंस में, जैसे जुए में क्या होता है कि भाई 4 पत्तियाँ रखी हुई हैं, मैंने एक पत्ती पे 100 रुपया लगाया, अगर ये पत्ती निकल गई तो मुझे 10,000 मिल जाएगा, नहीं निकली तो मेरा 100 रुपया भी चला जाएगा। इंश्योरेंस में भी तो यही होता है ना कि मैंने 10,000 रुपया जो है वो लगा दिया अपनी गाड़ी के लिए, एक्सीडेंट हो गया तो 10,000 की जगह मुझे 10 लाख का जो है वो कार बनाने के लिए खर्चा मिल जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो मैंने जो 10,000 लगाया था वो भी डूब जाएगा। तो ये क़िमार है, जुआ है, इसलिए भी ये हराम है। इसी तरह से इसलिए भी हराम है कि ये सूद में ताउन है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं वो आपसे जो पैसा लेती हैं उस पैसे का वो क्या करती हैं, वो कोई आपकी हमदर्द है नहीं, वो उस पैसे को लेकर के दूसरे लोगों को ज़्यादा हाई रेट पर सूद देती हैं। तो तरह गोया कि सूद की वजह से भी वो हराम है। तो बहरहाल इंश्योरेंस की जितनी शक्लें पाई जाती हैं वो सब की सब क्या है, हराम है। इसी तरह से हराम कारोबार की एक बहुत आम शक्ल हमारे यहाँ पाई जाती है इंस्टॉलमेंट में चीज़ें बेचना ख़रीदना। हाँ, इंस्टॉलमेंट में ज़ीरो EMI जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, भाई EMI या ज़ीरो EMI जो भी हो उसको बेशतर हमारे यहाँ पे EMI पर जो चीज़ें ख़रीदी जाती हैं वो हराम होती हैं। उसको अच्छे से समझ लें। पहली बात तो ये समझें कि कोई भी चीज़ तीनों तरीके से ख़रीदी और बेची जा सकती है। एडवांस देकर के भी पैसा ख़रीदा जा सकता है, नकद भी देकर ख़रीदा जा सकता है और उधार भी देकर ख़रीदा जा सकता है, सिवाय सोना चांदी और करेंसी की जो मैंने आपको बताया। अब मेरे लिए हलाल है कि मैं ये मोबाइल आपको बेचूं, मैं बोलूं कि अगर अभी आप पैसा देंगे तो ये 10,000 का, हाँ, और अगर अभी आप पैसा नहीं दे रहे, हर महीने के 1,000 करके देंगे तो ये
एक एक महीने में भी आप 10,000 करके 10 महीने तक दे सकते हैं, ये तो बिल्कुल हलाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके हलाल होने में। हाँ, अभी भी दे दो तो 10,000 का, ये 1,000 करके दो तो भी 10,000 का, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, हलाल है ये, इसके हलाल होने में कोई इख्तिलाफ नहीं है। बस इसमें कुछ शर्त है। एक शर्त क्या है कि सोना चांदी और करेंसी नहीं होना चाहिए। सोना चांदी और करेंसी क्योंकि आप उधार में नहीं खरीद सकते, तो सोना चांदी और करेंसी आप इंस्टॉलमेंट में भी नहीं खरीद सकते, उसको आपको फ़ौरन पैसा दे करके फ़ौरन ख़रीदना है, तो सोना चांदी नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि जो कीमत हमारी तय हो गई उतना ही आप लेंगे, चाहे उस कीमत के अदा करने में मुझसे ताख़ीर हो जाए। हाँ, चाहे उस कीमत के अदा करने में, उसमें मैं 10,000 का मैंने आपको बेचा, अब 10 महीने हो गए और मैं 10,000 नहीं दे पाया। अब आप बोले क्योंकि आप 10,000 नहीं दे सके और टाइम ख़त्म हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11,000 देना पड़ेगा। मैंने 10,000 का 10 महीने की मोहलत आपको दी थी, आप मोहलत में नहीं दे पाए, तो अब आपको 11,000 देना पड़ेगा। या एक इंस्टॉलमेंट भरने में मुझसे ताख़ीर हो गई, 1,000 मुझे 10 तारीख तक भरना था, 11 तारीख आ गई, मैं नहीं भर पाया, तो आप बोले आपको 100 रुपया फ़ाइन देना पड़ेगा, तो ये क्या है, हराम है ना, क्योंकि जो सामान आपने उसकी कीमत तय कर दी उससे एक्स्ट्रा आप नहीं ले सकते। कोई भी पैसा जो ज़िम्मे में है मेरे और उसमें लेट हो रहा है अदायगी में, तो आप उससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकते। अगर एक्स्ट्रा पैसा ले ली तो वो क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। चाहे आप उसको लेट फ़ाइन का नाम दें, चाहे आप उसको जुर्माने का नाम दें, चाहे आप उसको लेट पेमेंट कह दें, कुछ भी कहें, वो असलन क्या होगा, सूद हो जाएगा। तो ये दो शर्तें हैं। पहला क्या, सोना चांदी नहीं होना चाहिए, सोना चांदी हम इंस्टॉलमेंट भी नहीं खरीद सकते हैं। दूसरा, जितना अमाउंट तय हो गया है वो अमाउंट उससे एक्स्ट्रा आप नहीं ले सकते, ताख़ीर की शक्ल में आप इजाफा अमाउंट पे नहीं कर सकते। दूसरी सूरत क्या होती है, अच्छा तीसरी भी एक शर्त है कि जो सामान आप बेच रहे हैं ना, ये डायरेक्ट बायर और जो ख़रीदने वाला है दोनों के बीच में होना चाहिए, सेलर और बायर इन दोनों के बीच में होना चाहिए, बीच में बैंक नहीं होना चाहिए। हाँ, फाइनेंस करने के लिए बीच में फैसिलिटर बैंक नहीं होना चाहिए। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आपने सामान ख़रीदा पर वो बैंक के थ्रू से आप जा रहे हैं, तो जब बैंक की तरफ से आप जा रहे हैं तो आप 10,000 में ही ख़रीद रहे हैं, पर बैंक आपकी तरफ से 9,000 ही दे रहे हैं उसको। आप जो 10,000 देंगे उसमें से 9,000 बैंक ने सेलर को दे दिया, आपका 10,000 वो अपने पास रखेगा। तो बैंक बीच में एज अ फैसिलिटर नहीं होना चाहिए, फाइनेंसर नहीं होना चाहिए बैंक बीच में, डायरेक्ट ये बायर और सेलर के बीच में होना चाहिए ये जो मुआहदा हो रहा है। तो एक तो शक्ल हो गई। दूसरी शक्ल ये है कि मैं ये बोलता हूँ कि ये मेरा सामान है, अभी आप लेंगे तो 10,000 का, हाँ, अगर आज आपने पैसा दे दिया तो 10,000 का, और अगर आप हर महीना 1,000 करके देंगे तो मैं 12,000 का दूंगा। हर महीने आपको 1,000 अगर देना है तो फिर मैं 10 में नहीं दूंगा, फिर मैं 12 में दूंगा। इस तरह की बै जिसमें नकद और उधार में फ़र्क हो, उलमा के यहाँ पे इख्तिलाफ़ है इस पर कि ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जायज़ है। ज़्यादातर उलमा यानी चारों मसालिक हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, ये ज़्यादातर उलमा इसको जायज़ बोलते हैं। शेख इब्न बाज़ हैं, शेख इब्न उसैमीन हैं, मशहूर नामों में शेख अलबानी का नाम है, शेख अलबानी इसको हराम बोलते हैं, वरना नॉर्मली जो है जितने भी उलमा है वो इसको जायज़ बोलते हैं। लेकिन इसके भी जायज़ होने की कुछ शर्तें, पहली वो 3 शर्तें तो है ही हैं। कौन सा, सोना चांदी नहीं होना चाहिए, और अमाउंट में कोई इजाफा नहीं होना चाहिए, और तीसरा बैंक बीच में एज आ फैसिलिटर नहीं होना चाहिए। चौथी एक शर्त यह है कि जब भी डील होना तो फाइनल हो जाए कि आप इसको नकद देंगे या आप उसको उधार देंगे, बग़ैर ये फ़ाइनल कि आप सामान नहीं ख़रीदें। मतलब मैं आपको बेच रहा हूँ मोबाइल, बोल रहा हूँ अगर कल आप दे देंगे तो 10,000 का दे देता हूँ, और अगर कल नहीं दिए, हर महीना आप 1,000 करके देंगे तो मैं 12,000 का दे रहा हूँ। अब आपने कहा ठीक है मैंने ख़रीद लिया, पर आपने बताया नहीं कि आप नकद देंगे या 1-1 महीना का करके देंगे, तो ये क्या हो गया, ये हराम हो गया। क्यों? क्योंकि डील के वक्त कीमत कन्फर्म ही नहीं है, हो सकता है 10,000 दूँ, हो सकता है 12,000 दूँ। और मैंने क्या बोला था कि किसी भी कारोबार के हलाल होने के लिए क्या ज़रूरी है, डील के वक्त कीमत तय होनी चाहिए कि कितनी कीमत है उसकी, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में 0 EMI के नाम पे या नो कॉस्ट EMI के नाम पे जितनी भी डीलें चलती हैं, सबके साथ प्रॉब्लम क्या है कि सब में ये शर्त लाजिमन होती है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं भरेंगे तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं भर सके तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और इंस्टॉलमेंट की ताख़ीर पर लिया जाने वाला जुर्माना क्या है, सूद है, जायज़ नहीं है वो, तो ये नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस भी जो है वो हराम है। इसी तरह से
क्रेडिट कार्ड भी जो है वो हराम है। जाहिर सी बात है, क्रेडिट कार्ड का मतलब यही होता है कि आप क्रेडिट ले रहे हैं बैंक से, और बैंक को अगर आपने टाइम पर भी भर दिया तो भी आपने डील तो मान ली कि मैं सूद दूंगा, तो वो बेहराम हो गई। और अगर टाइम पे नहीं भरा तो फिर क्रेडिट कार्ड वाले जितना अमाउंट लेते हैं सूद का ना, आप नॉर्मली बैंक से लोन ले लें तो उतना अमाउंट सूद का नहीं देना पड़ता है आपको, यानी कुल मिला करके 36 से 40% एक साल का पड़ जाता है क्रेडिट कार्ड से जब आप कोई सामान खरीदते हैं। तो बेवकूफ़ी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, यानी शरान तो हराम ही है, अकलन बेवकूफ़ी है क्रेडिट कार्ड यूज़ करना। लेकिन इसलिए आप देखते हैं ना कि बैंक बहुत चाहती है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लें, क्योंकि इंसान की नफ्सियात में ही होता है कि हाथ में अगर कर्जा मिल रहा है तो वो चुकता नहीं है फिर, और बेशतर लोग फिर उसको भर भी नहीं पाते, बहुत नुकसान उठाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो हराम है। इसी तरह से हराम कारोबार में बिस्सी खरीदना, बिस्सी डालना, बिस्सी जानते हैं आप क्या बोलते, कमेटी, हाँ कमेटी डालते हैं ना, 8-10 लोग पैसा जमा करके जो कमेटी डालते हैं। कमेटी डालना बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे दौर में बैंक के सूद का बहुत बेहतरीन मुतबादिल है कमेटी डालना, यानी बैंक से जो लोन लेते हैं ना इंस्टॉलमेंट पे, उसका एक जायज़ मुतबादिल क्या है, कमेटी डालना, बिस्सी डालना। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, आप नॉर्मली अगर किसी से कर्जा मांगने जाए तो चाहे 10 करोड़ उसके पास रखा हो, आप 10,000 मांगेंगे तो वो 10 बहाने बनाता है। नॉर्मली हमारे यहाँ कर्जा देने का रिवाज नहीं है। बिस्सी की जो शक्ल है ना, वो एक तरह से कर्जा देने का तरीका है ना। बिस्सी असल में क्या है, कर्जा देने का एक जायज़ तरीका। क्या हो रहा है, हम 10 लोग मिले, हाँ अब 10 लोगों ने मिल करके मान लीजिए 10-10 हज़ार रुपये की बिस्सी डाली है हर महीने की। 10 लोग मिलते हैं, 10-10 हज़ार रुपये एक जगह जमा करते हैं, कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अब ये 1 लाख फिर चिट्ठी उड़ाई जाती है, मेरा नाम आया जनवरी में और ये 1 लाख मुझको मिल गए। अब इस 1 लाख में 10 हज़ार किसका है, मेरा है। बाकी 10 हज़ार जो है, बाकी जो 90 हज़ार है वो 9 लोगों का 10-10 हज़ार मैंने कर्जा लिया हुआ है ना। तो ये कर्जा लेने की एक जायज़ शक्ल है। बैंक के पास जाने के बजाय बिस्सी डालो। मान लीजिए आपको कार खरीदनी है तो आप बिस्सी डाल दो, 50-50 हज़ार के महीने की बिस्सी डाल दो 10 लोग मिल करके। हाँ अब एक आदमी के पास आ गया, मान लीजिए कि 5 लाख रुपए आ गया, वो अपना सामान खरीद ले और 50 हज़ार जो बैंक में दे रहा था वो दूसरों को देता रहे, है ना। यह आसान शरीफ तरीका। तो एक हफ्ते में, एक महीने में मेरा नाम आ गया, दूसरे महीने में किसी और का नाम आया तो मैंने फिर 10 हज़ार दिया। अब जो मैं 10 हज़ार दे रहा हूँ वो क्या है, इसने जो मुझे कर्जा जनवरी में दिया था, फरवरी में मैंने इसका कर्जा उतार दिया। हाँ मार्च में किसी और का नाम आया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका भी कर्जा मैंने 10 हज़ार करके दे दिया। तो ये कर्जे के लेन देन का एक तरीका है। और बिस्सी बुनियादी तौर पे हलाल है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें कभी कभी हराम आ जाती हैं। मसलन बाद लोग बिस्सी खरीदते हैं, मेरा नाम आया जनवरी में, 1 लाख रुपया मुझे मिलना चाहिए, अब मुझे उतनी शदीद ज़रूरत पैसों की नहीं है और आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप बोलते हैं मुझे 95 दे दो। हाँ 95 हज़ार मुझे दे दो, मेरी बिस्सी उठेगी तो मैं 1 लाख मेरा पूरा तुम ले लेना। अब ये जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है, क्योंकि भाई ये तो एक तरह का कर्जा है ना। तो मैंने 95 हज़ार आपको कर्जा दिया और आपसे मैं पूरा कितना लूँगा, 1 लाख लूँगा, तो 5 हज़ार जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ वो क्या है, वो सूद है। तो ये गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। अगर ये गड़बड़ी ना करें तो बिस्सी जो है ना वो बहुत अच्छा मुतबादिल है, बैंकों के सिस्टम का बहुत अच्छा मुतबादिल है अगर लोग अमानतदारी से भरें तो बिस्सी खरीदने बेचने का जो तरीका है वो भी जायज़ नहीं है। इसी तरह जेवर खरीदते हुए औरतें बहुत सारी शरई नाफरमानी करती हैं। जेवर के बारे में बताया ना, जेवर आप एडवांस देकर के जेवर नहीं ले सकते। हाँ ना, जेवर लेने के बाद आप बाद में पैसा दे सकते हैं। जेवर के, सोने और चांदी के जेवर के बारे में और शरई हुक्म क्या है कि आप फ़ौरन पैसा दे करके फ़ौरन सामान खरीदें। अब एक मसला तो इसमें यह पैदा हो जाता है ना कि जाहिर सी बात है आपको एक डिज़ाइन पसंद आई पर वो डिज़ाइन आपकी साइज़ की नहीं है और आप एडवांस नहीं देंगे तो सोनार आपको बना के देगा नहीं। वो ऐसे तो आप बोल देंगे कि मैं पैसा जब दूंगी तब दूंगी, तो सोनार तो बना के देगा नहीं। तो आप इतना कर सकते हैं कि जब हम कोई जेवर ख़रीदने जाते हैं तो हम 2 तरह की रकम देते हैं। एक रकम देते हैं जो सोने का अमाउंट है वो देते हैं कि सोना इतना ग्राम चल रहा है, तो अगर मैंने 10 ग्राम सोना ख़रीदा है तो 10 ग्राम सोने का रेट इतना होता है, तो एक सोने का रेट देते हैं। और एक देते हैं सर्विस चार्ज अलग से आप देते हैं। तो सर्विस चार्ज आप एडवांस में दे सकते हैं क्योंकि सर्विस चार्ज में आपने सोना नहीं खरीदा है बल्कि उसकी सर्विस खरीदी है और सर्विस का पैसा आप पहले दे सकते हैं, सोने का पैसा आप नहीं दे सकते। तो सर्विस चार्ज आप पहले पेमेंट कर दें, सिर्फ सर्विस चार्ज, और बाकी जब सोना लेने आए तो बाकी का पैसा पेमेंट कर दें। तो ये शरई तौर पे उसकी जायज़ सूरत हो सकती है।
बाकी ये कि पहले पैसा दे करके सोना ख़रीदना, आम उलमा की राय यही है कि ये जायज़ नहीं। बात शाज़ उलमा हैं, एक राय ऐसी राय इस तरफ भी इमाम तैमिया इब्न क़य्यिम वगैरह इस तरफ गए कि ज़ेवर जो है जब उसको ज़ेवर बना दिया जाता है तो वो सोने के हुक्म में नहीं रह जाता। तो लेकिन ये बहुत शाज़ राय है। बेशतर उलमा की राय यही है कि सोने का ज़ेवर जो है वो आप एडवांस दे करके नहीं ख़रीद सकते हैं। इसी तरह से जो है करेंसी जो एक्सचेंज का कारोबार होता है, वो भी करेंसी एक्सचेंज में बहुत सारे कारोबार जो है वो हराम होते हैं। कम पैसा, जैसे हमारे यहाँ पे फटी नोटों का कारोबार होता है। फटी नोटों में क्या होता है, मतलब आप कि मान लीजिए 2000 की नोट फट गई है तो 2000 की नोट ले करके और आपको 5-10 रुपये आप एक्स्ट्रा देते हैं और आपको वो सही 2000 रुपये के पैसे दे देता है। ये हलाल नहीं है। या छुट्टे पैसे बहुत रिक्शा वाले करते हैं कि उनको 2-2 रुपये का छुट्टा चाहिए तो 100 रुपया दे करके 98 रुपया ले लेते हैं। तो मैंने बताया ना, करेंसी के बदले करेंसी आप ले रहे हैं तो कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये भी एक हराम कारोबार की एक शक्ल है। बस इतनी बातें आज के लिए काफ़ी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाल कमाने की, हलाल कमाई पर इक्तफ़ा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। हलाल कमाई को हमारे लिए काफ़ी कर दे। अल्लाह मग़फ़िरना बिहलाली कान हरामिक वाग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सवा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।